नीट 2025 में किसी के 200 हैं, किसी के 250 हैं, किसी के 300 हैं, किसी के 350 हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 400 से 450 या 480 हैं। कौन से कोर्स मिल सकते हैं? अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। आप लोगों ने अगर इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आपके मार्क्स नीट 2025 में किसी के 200 हैं, किसी के 250 हैं, किसी के 300 हैं, किसी के 350 हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 400 से 450 या 480 हैं। मतलब आप 500 का स्कोर टच नहीं कर पाए हैं नीट 2025 में। तो वीडियो आपके लिए है कि आपको कौन से कोर्स मिल सकते हैं और आपको कौन सी काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए, एक एक सवालों का जवाब दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मेरी छाती चौड़ी होती है और मुझे खुशी होती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वर्क करने के लिए आप लोगों के लिए। तो देखो भाई, मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि अगर आपके मार्क्स नीट 2025 में 480 से कम है, अगर आपके मार्क्स नीट 2025 में 480 से कम है और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके मार्क्स नीट 2025 में 480 से कम हैं और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको इस मार्क्स रेंज में एमबीबीएस या फिर गवर्नमेंट बीडीएस नहीं मिल पाएगा। किसी किसी बच्चे को गवर्नमेंट बीडीएस लास्ट राउंड में, स्ट्रे राउंड में मिल भी सकता है, बहुत कम चांस है, लेकिन एमबीबीएस इतनी मार्क्स रेंज पे मिलना पॉसिबल नहीं है और गवर्नमेंट बीडीएस का भी चांस नहीं है, बहुत थोड़ा सा चांस है, लेकिन एमबीबीएस का कोई चांस नहीं है। तो अब आपके दिमाग में यह कंफ्यूजन होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिनके भी मार्क्स 400 से लेके 480 हैं और जिनकी कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है, तो ऐसे बच्चों को मैं बता दूं आपको, ऐसे बच्चों को आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको बड़े आसानी से बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस इजीली मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसे बच्चों को एमसीसी, जिन बच्चों के मार्क्स 400 से 480 के बीच में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में है, उनको एमबीबीएस और बीडीएस का चांस नहीं है मिलने का, तो उनको आयुष की काउंसलिंग करनी चाहिए, जिसमें वो बच्चे खुशी खुशी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस ले सकते हैं। और अगर किसी का मन बीएससी नर्सिंग, अगर किसी का मन बीएससी नर्सिंग करने का है तो उनको एमसीसी की काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि एमसीसी के थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिल सकता है। अब देखिए, अगर जो बच्चे 400 से 480 की रेंज में हैं और वो बच्चे एससी या फिर एसटी कैटेगरी के हैं, देखो मैं एक एक बात बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर और साफ और सुथरी बोल रहा हूं, इसलिए एक एक बात को ध्यान से देखना और वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है
और मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर भी दे देता हूं, मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर 9520002299 95202299। काउंसलिंग को लेके कोई भी गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल भाईचारे की तरह बात करूंगा, कोई सर और प्रोफेसर नहीं हूं, आपके बीच से निकला हुआ बंदा हूं। आज से 8 साल पहले मैं भी वहीं था जहां आज आप स्टैंड कर रहे हो, तो दिल से जो बात बोलूंगा बिल्कुल वही सच है। चलिए, तो जो बच्चे 400 से 480 की रेंज में हैं और वो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, तो सीधी सी बात यह है कि ऐसे बच्चों को एमबीबीएस मिलने का भी चांस है। इन बच्चों को एमसीसी की काउंसलिंग तो करवानी ही चाहिए एमबीबीएस के लिए, गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए। और अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिल पाता है तो उनको गवर्नमेंट बीडीएस तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए बात बता दी, और एससी एसटी वाले बच्चे इस रेंज के 400 से 480, उनको एमबीबीएस या गवर्नमेंट बीडीएस मिलने का चांस है। तो आप एमसीसी की भी काउंसलिंग करवाइए ऑल इंडिया कोटा से, और फिर आप स्टेट काउंसलिंग भी करवाइए अपनी स्टेट कोटा की। चलिए, अब अपने वॉरियर बच्चे आते हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में है, 200 से लेके 300 मार्क्स के बीच में जो बच्चे लाई कर रहे हैं, उनकी बात सुनिए। देखो दोस्तों, अगर आप नीट 2025 के इतने टफ और इतने अनप्रिडिक्टेबल पेपर में आप 200, 250